वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। कुछ एस्पिरेंट्स इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, हो सकता आप लोग भी कर रहे हो, तो मैंने सोचा उनको कमेंट करने के बजाय ये वीडियो बना दी जाए इस पर, जिससे और भी एस्पिरेंट्स हो सकता है ऐसी मिस्टेक कर रहे हों तो उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी और उन्हें बहुत इन फ्यूचर मदद मिलेगी। चलिए पहली गलती पे बात कर लेते हैं। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा है सर मेरी यूपी कैटेगरी ओबीसी है और ऑल इंडिया जनरल है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आपकी कैटेगरी जब ओबीसी है तो ये जनरल कैसे हो सकती है, और ऑल इंडिया और स्टेट कैटेगरी कोई अलग अलग थोड़ी होती है। ये कह रहे हैं मैंने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल भरी थी, चलिए ओके, और अब यूपी रजिस्ट्रेशन में ओबीसी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप बताइए कैसे एक्सेप्ट करेगा। आपने जनरल ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दिया है और वही आपकी फीडिंग तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लेगा ना। और अब आप अगर चाहते हो कि मैं ओबीसी डाल दूं तो आप बताइए कैसे एक्सेप्ट करेगा। वो ओबीसी नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी डाटा वो फीड है, और वो वही अगर आप जनरल डालते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, पर आपने ये मिस्टेक क्यों की? अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपने जनरल क्यों डाला? आपको ओबीसी ही डालना चाहिए था। ऐसी कोई भी गलती कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी ऐसी गलती ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती आगे साबित हो जाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। और इतने अच्छे आपके मार्क्स हैं, इतना आपने हार्ड लेबर किया है, अगर आप इतना हार्ड लेबर करने के बावजूद भी, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी इतनी छोटी सी गलती करेंगे तो आपको खुद को डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती रिपीट ना करें। चलिए और देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सर जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो वहाँ पूछा था कि कास्ट सर्टिफिकेट है, मैंने नो कर दिया। तो अब जब सिक्योरिटी मनी के पास पूछ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो क्या मैं यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट डालूँ? मैं ओबीसी से हूँ। आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही हो गई, आपने नो क्यों किया? मुझे यही चीज़ ही नहीं समझ में आ रही है, आपने नो क्यों किया? और अब आप डालना चाहती हैं तो डाल दीजिए, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर एज इट इज़ छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही नो कर दिया है तो फिर सर्टिफिकेट का मतलब ही नहीं बनता, आगे प्रॉब्लम हो जाती हैं ऐसे इश्यूज़ को लेकर। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर है तो आप सीधे सीधे है कास्ट सर्टिफिकेट यस करिए और उसकी डिटेल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा डोमिसाइल 6/8/2015 का है तो इसका ही एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट नंबर डाल सकती हूँ? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वैसे तो लाइफ टाइम वैलिड होते हैं, बट इसका वेरिफिकेशन हर 3 साल बाद करवाना पड़ता है। तो आप वेरिफिकेशन करवा के देख लीजिए, अगर आपका डाटा फीड है तो आप यही एप्लीकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर डाल सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आई थिंक वही स्टूडेंट का कमेंट है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। चलिए देखते हैं आगे उन्होंने क्या पूछा है। सर जनरल डाल के डू यू हैव एनी कैटेगरी वाले ऑप्शन पर यस करके ओबीसी वाले सर्टिफिकेट की डिटेल्स भर सकते हैं क्या? देन एमबीबीएस वाली काउंसलिंग में तो चेंज हो जाती है कैटेगरी, इसमें नहीं हो रही है। अब देखिए एमबीबीएस वाली में हो जाती है तो हो जाती होगी, मुझे नहीं पता, बट एज पर मी ऐसा नहीं होता है। अब आप पहले ही कह रहे थे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप ये बताइए जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप ओबीसी वाली डिटेल्स कैसे डाल पाओगे? आप खुद ही बताइए, जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो आप ओबीसी की डिटेल डाल ही नहीं पाएंगे ना। आपने ऑलरेडी जनरल एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दिया है तो अब आपको जनरल ही डालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो यही सॉल्यूशन लगता है, बाकी आप ट्राई करते रहिए, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। इतने अच्छे मार्क्स हैं, इतनी मेहनत की है, बट वही बात है आपकी इतनी छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये वही बात मैं बार बार रिपीट करूँगा, तो ऐसी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप कोई भी फॉर्म डालेंगे ना, उसमें फाइनल सबमिट के बाद कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कुछ ऑप्शंस आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कैटेगरी होता है कि आपने अगर एक बार कैटेगरी सबमिट कर दी, जो कैटेगरी सबमिट कर दी है वो कैटेगरी फिर बाद में चेंज नहीं हो सकती। तो ये आप गलती, या जो भी देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ ऐसी गलती रिपीट ना करें और ऐसी गलती इन फ्यूचर ना करें। आई होप आपको आपके सॉल्यूशंस मिल चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी गलती ना करें। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।